सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। आइए भक्तों, आज इनकी एक झूठ का और खंडन करते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, जीने की राह, जो का अभी वर्तमान में उसका जोरों शोरों से प्रसार हो रहा है। मगर जो भोली संगत है वो काल प्रेरित होकर ना ही उसको पढ़ती है, ना ही उसको खोल कर देखती है कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ये वो किताब है जीने की राह। इसके पृष्ठ नंबर 68 और पृष्ठ नंबर 59, 68 और 59 आपको दिखाते हैं। पृष्ठ नंबर 158 ये पढ़ते हैं हम यहाँ से पढ़ते हैं। सतलोक में जाकर भगत अन्य भक्तों के पास भेज दिया जाता है। सुंदर अमर शरीर मिलता है, बहुत बड़ा आवास महल मिलता है, विमान आंगन में खड़ा है, सिद्धियां आदेशों का इंतजार करती हैं, तुरंत विद्युत की तरह सक्रिय होती हैं। जैसे बिजली का बटन यानी स्विच दबाते ही बिजली से चलने वाला यंत्र तुरंत कार्य करने लगता है, ऐसे वहाँ पर वचन का बटन यानी स्विच है। जो वस्तु चाहिए बोलिए, वस्तु पदार्थ आपके पास उपस्थित होगा। जैसे भोजन खाने की इच्छा होते ही आपके भोजन स्थल पर गतिविधि प्रारंभ हो जाएगी। थाली गिलास रखे जाएंगे। कुछ देर में खाने की इच्छा बनी तो सिद्धि से उठकर रसोई में रखे जाएंगे। मिनट पश्चात इच्छा हुई तो भी उसी समय व्यवस्था हो जाएगी। घूमने की इच्छा हुई तो विमान में गतिविधि महसूस होगी। विमान के निकट जाते ही द्वार खुल जाएगा, विमान स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ जिस द्वीप में जाने की इच्छा हुई, विचार करने पर विमान उसी ओर उड़ चलेगा। इच्छा करते ही ताजे ताजे फल वृक्षों से तोड़कर लाकर आपके समक्ष रख दिए जाएंगे। सतलोक की नकल ये काललोक है। इसी तरह स्त्री पुरुष परिवार है। सतलोक, अब देखो भक्तों, सतलोक में दो तरह से संतानों की उत्पत्ति होती है, शब्द से तथा मैथुन से। शब्द से तथा मैथुन से उसी अवस्था व स्वरूप में जाता है। उसका प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश जितना हो जाता है। उसके पश्चात उसको उस स्थान पर भेजा जाता है जो सबसे भिन्न है। वहाँ जाते ही उसका स्वरूप वैसा ही रहता है, लेकिन उसके शरीर का प्रकाश 16 सूर्य जैसा हो जाता है। परंतु यदि वृद्ध नीचे से गया है तो युवा अवस्था हो जाती है, जवान है तो जवान ही रहता है, बालक है तो बालक ही रहता है। वहाँ पर कुछ को सत्य पुरुष के वचन से स्त्री पुरुष का शरीर मिलता है, कुछ बीज रूप में सत्य पुरुष द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका फिर एक बार किसी के घर सतलोक में जन्म होगा, परिवार बनेगा। उस स्थान पर वे हंस एक बार जन्म लेंगे, जो काल लोक तथा अक्षर लोक से मुक्त होकर जाते हैं, एकांत स्थान पर रखे जाते हैं। वे दोनों क्षेत्रों में जन्म लेते हैं। वचन से, अब देखो भक्तों, वचन से उत्पन्न होने वाले तथा स्त्री पुरुष से जन्म लेने वाले में इन दोनों की, मतलब ये दो क्रिया बताई हैं, इन दोनों में से स्त्री पुरुष से उत्पत्ति की औसत अधिक होती है। यानी स्त्री पुरुष जो आपस में मिलकर संतान उत्पत्ति करते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ये औसत, अब इन्होंने बता भी रखा है कितनी ज़्यादा होती है, 90% होती है और 10% उत्पत्ति वचन से होती है।
90% व्यवहार रीति से उत्पत्ति होती है। ये क्या कह रहे हैं कि सतलोक में शब्द से और मैथुन से, ये दो तरीका से सतलोक में संतान उत्पत्ति होती है। और कितने कितने प्रतिशत? 10% तो मात्र शब्द से होती है, मगर जो स्त्री और पुरुष वाली क्रिया से, उससे 90% होती है सतलोक की संतान उत्पत्ति। अब ये सुनिए परमेश्वर का सत्संग, आप क्या कह रहे हैं परमेश्वर। सतलोक में आके सतपुरुष ने एक कमल के फूल पर, कमल का फूल बिना पानी के वैसे अपनी शक्ति से ऐसे बनाया, उसके ऊपर सफेद कमल के फूल पर स्वयं सतपुरुष आकार में आ गया। उनकी इतनी चमक है कि एक रूम में इतनी चमक निकलती है जैसे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चांद मिला दे, और दोनों की रोशनी मिलकर जो चमक देवा पर गर्मी ना हो, इतनी झलक उस बंदी छोड़ भगवान सतपुरुष के एक रूम में तो निकल रही है। इतना उनका तेजो में शरीर है। तो सतपुरुष ने अपने, कहते हैं, 17 शब्द उच्चारण किए, वह सतलोक की सृष्टि रची। एक तो जैसे पूरा 10 किले हो और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन करनी न्यारी होती है, वो रचना की। एक शब्द से उन्होंने वहां के उस सतलोक के सब द्वीप रच दिए। एक द्वीप की इतना क्षेत्र है कि ये सारे ब्रह्मांड और उस एक द्वीप के कोण में रखे जा सकते हैं। इतना बड़ा विस्तार एक द्वीप का है। तो सबसे पहले बंदी छोड़ ने एक शब्द से वहां के सभी द्वीप रच दिए, और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। हो गया भक्तों क्लियर कि सतलोक में मैथुन से सृष्टि नहीं है, सतलोक में शब्द से है सृष्टि। और भक्तों, आप सत्संग के आधार से देख लीजिए कि अगर वहाँ पर ये चीज़ होती तो परमेश्वर जो काल भगवान ने कौन सी गलती करी थी? काल भगवान ने तो भी वहाँ पर यही गलती करने जा रहा था, वो मैथुन प्रक्रिया चलाने जा रहा था उससे, दुर्गा से। तो परमेश्वर ने क्यों निकाला वहाँ से? इसलिए तो निकाला कि यहाँ पर ये बुरा कर्म नहीं होता है, इसलिए तो परमात्मा ने निकाला वहाँ से। अगर सतलोक में ये चीज़ होती तो परमेश्वर वहाँ से क्यों निकालते इसे? भाई मान लीजिए सतलोक में किसी भी कोने में आप ये सोच रहे हो कि सतलोक के जैसे पार्ट हैं, तो किसी भी सतलोक के किसी भी पार्ट में ये चीज़ें होती हैं, तो परमेश्वर उसे काल भगवान को उसी पार्ट में भेज देते ना, जिस पार्ट में ये प्रकृतियाँ ये चीज़ें होती थी उसी में भेज देते। सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर क्यों भेजा परमेश्वर ने यहाँ पर इसे? तो भक्तों, लगाइए कुछ ज्ञान आधार। ऐसे सच्चे लोक में जो ऐसा जुल्म करता है उसको बहुत भयंकर दंड मिलता है। सुन ले आदेश परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित आहार किया करेगा। तूने इस लड़की को अपने निगल लिया, इसके साथ दुर्व्यवहार किया।